स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस चैप्टर के बिगनिंग में बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है अ पॉइंट इन द आर्गेंट प्लेन। अब इस वीडियो में हम अपनी जियोमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक लेवल और बढ़ाएंगे और हम ये देखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एज अ वेक्टर इन द प्लेन भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए आइए हम पहले देखते हैं दो सिंपल एग्जांपल्स। तो एग्जाम्पल्स में हम ये देखेंगे कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को एज अ पॉइंट इन द प्लेन भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी तक देखा है। और अब हम देखेंगे कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए। तो लेट्स से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ 2 + 3 आयोटा। मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ। तो अभी तक हमने ये देखा कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट इन द प्लेन इंटरप्रेट कर सकते हैं। कौन सा पॉइंट? क्योंकि रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं एज द पॉइंट 2, 3, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लोकेशन पे पॉइंट है। तो ये पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 + 3 आयोटा को ही इंटरप्रेट करने का एक और भी तरीका है, और वो तरीका है इसको एज अ वेक्टर सोचने का। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी आप स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर अज्यूम कर लीजिए प्लेन में, कहीं पे भी ले लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, वेक्टर की स्टार्टिंग पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले लीजिए वेक्टर का। तो मैंने मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया एज माई स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका रियल पार्ट है 2 और उसका इमेजिनरी पार्ट है 3। तो रियल पार्ट यानी कि हॉरिजॉन्टल जो पार्ट है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, वो 2 है। तो मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 2 यूनिट्स राइट जाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहुँचा। और अब क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो अब मैं इमेजिनरी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में मैं 3 यूनिट्स चलूँगा। तो मैं ऊपर की तरफ 3 यूनिट्स जाऊँगा ऐसे। तो मेरा जो फाइनल पॉइंट है वो ये है, ये वाला पॉइंट। तो अब मैं अगर अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ करूं, तो ये वेक्टर मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ये मैं हैवी उसमें ड्रॉ कर रहा हूँ कलर में। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा को। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर का भी मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन है 2 + 3 आयोटा। इन अदर वर्ड्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा को आप एज अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन भी इंटरप्रेट कर सकते हो, जो कि ये पॉइंट है। या फिर इसको आप एज अ फ्री वेक्टर यानी कि कहीं भी हो सकता है प्लेन में, आप उसको एज अ वेक्टर भी इंटरप्रेट कर सकते हो। जैसा मैंने ऐसा ड्रॉ किया, ऐसा वेक्टर जिसका रियल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2 है और उसका वर्टिकल कंपोनेंट 3 है। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ। इस बार z = लेट्स से -4 + आयोटा, ये एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट इन द प्लेन इंटरप्रेट करूँ, तो ये कौन सा पॉइंट होगा? ये होगा पॉइंट -4, 1, जो कि ये पॉइंट है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर -4 + आयोटा। लेकिन अब मैं इसको अगर एज अ वेक्टर इंटरप्रेट करूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो मैं कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूँ। तो मैंने मान लीजिए मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया यहाँ पे अपना। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट से, क्योंकि मेरा रियल पार्ट ऑफ z है -4, इमेजिनरी पार्ट है 1, तो मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से -4 यूनिट्स चलूँगा, यानी कि लेफ़्ट की तरफ 4 यूनिट्स जाऊँगा मैं। तो मैं यहाँ पे आया और फिर मैं यहाँ से 1 यूनिट इमेजिनरी डायरेक्शन में जाऊँगा, तो मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर आया, तो ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पर, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। और अब अगर मैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट एक वेक्टर ड्रॉ करूँ इस तरह से, तो ये जो वेक्टर बन रहा है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर -4 + आयोटा। क्यों? क्योंकि इसका जो रियल कंपोनेंट है इस वेक्टर का वो है -4, और इस वेक्टर का जो रियल कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है -4 और वर्टिकल कंपोनेंट, इमेजिनरी कंपोनेंट है 1। तो ये वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर -4 + आयोटा। तो इन अदर वर्ड्स, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका -4 + आयोटा, इसको आप एज अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन भी इंटरप्रेट कर सकते हो, इसको आप एज अ वेक्टर इन द प्लेन भी इंटरप्रेट कर सकते हो। और हम आगे चल के देखेंगे कि डिपेंडिंग ऑन क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है,
कभी कभी हम वेक्टर्स को कभी कभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एज पॉइंट्स इंटरप्रेट करेंगे और कभी कभी हम उनको एज वेक्टर्स इंटरप्रेट करेंगे। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग को और भी इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक सिमुलेशन, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज वेक्टर्स और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये जो सिमुलेशन है आपके सामने, इसको केयरफुली ऑब्जर्व करिए। वेक्टर ए बी जो है, जो ब्लू एरो आपको दिख रहा है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर 3+2 आयोटा। तो इस सिमुलेशन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर इंटरप्रेट कर रहे हैं। क्योंकि रियल पार्ट 3 है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेक्टर का वो 3 है, और क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो आप देख सकते हैं जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेक्टर का वो 2 है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ए टू सी, वो 3 है। वर्टिकल कंपोनेंट हो गया सी टू बी, वो है 2। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वेक्टर का वो ए है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है? फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि जो रियल कंपोनेंट और जो इमेजिनरी कंपोनेंट है वो क्या है। एज लॉन्ग एज वो 3 और 2 हैं, तो ये वेक्टर जो है वो 3+2 आयोटा को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस स्टार्टिंग पॉइंट चेंज भी कर दूं, तो जैसे मैं अब इस एरो को आप देखिए मैं मूव कर रहा हूं प्लेन में, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट भी है वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो वेक्टर इटसेल्फ है वो चेंज नहीं हो रहा। जो वेक्टर इटसेल्फ है, जो ए बी वेक्टर है, उसका अभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट 2 है। तो अगर एज लॉन्ग एज मैं इस एरो को बिना इसके कंपोनेंट्स चेंज किए मैं कहीं भी मूव करूं प्लेन में, ये फिर भी रिप्रेजेंट करेगा, ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3+2 आयोटा को। तो इससे हमें ये दिखता है कि जो जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर इंटरप्रेट कर रहे हो, तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि उसका रियल कंपोनेंट क्या है और उसका इमेजिनरी कंपोनेंट क्या है। अब अगर मैं इस वेक्टर का, इस एरो के अगर मैं कंपोनेंट्स चेंज कर दूं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइंट बी को यहाँ पर ले आऊँ, ठीक है, अब आप देखिए ये जो वेक्टर है ए बी, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट -4 है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट 2 है, इसीलिए अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है -4+2 आयोटा। लेकिन अब अगर मैं फिर से इस एरो को मूव करूं विदाउट चेंजिंग द कंपोनेंट्स, तो आप देखिए वेक्टर इटसेल्फ चेंज नहीं हो रहा। इवन दो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट चेंज हो रहे हैं, वेक्टर इटसेल्फ चेंज नहीं हो रहा। और इसीलिए ये एरो को अगर मैं कहीं भी मूव करता हूँ प्लेन में, एज लॉन्ग एज इसके कंपोनेंट्स चेंज नहीं हो रहे, ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर -4+2 आयोटा। तो इस सिमुलेशन से अब हमें ये क्लियर आपको हो जाना चाहिए कि जो वेक्टर है वो एक फ्री एंटिटी है, उसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं प्लेन में विदाउट चेंजिंग द कंपोनेंट्स, वो सेम ही रहेगा वेक्टर। तो टू समराइज, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट इन द प्लेन इंटरप्रेट करते हैं तो उसकी एक फिक्स्ड लोकेशन है प्लेन में। अगर आप उसको एज अ वेक्टर इंटरप्रेट करते हैं तो वो फ्री है प्लेन में, कहीं भी हो सकता है वो, एज लॉन्ग एज उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट वैल्यू के हैं, एज लॉन्ग एज उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो रियल पार्ट के बराबर है और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। तो ये हो गया हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज वेक्टर्स। इसमें अब बस मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको कोई वेक्टर गिवन है, तो मान लीजिए हमें वेक्टर गिवन है 3+2 आयोटा, ठीक है। ये जो वेक्टर है आप देखिए फ्री एंटिटी है प्लेन में, मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर इस वेक्टर को यूज़ करके मुझे पॉइंट 3+2 आयोटा निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो ये फिर से सुनिए, ये मेरा वेक्टर है 3+2 आयोटा, जो कि एक फ्री एंटिटी है प्लेन में। इस वेक्टर को यूज़ करके मुझे पॉइंट 3+2 आयोटा निकालना है, तो वो कैसे आएगा? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए बस मैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर को मैं ओरिजिन कर दूंगा इस तरह से। तो जो मेरा एंडिंग पॉइंट है, जो पॉइंट बी है, ये अब हो जाएगा पॉइंट 3+2 आयोटा। तो ये आप डिफरेंस माइंड में बिठा लीजिए अच्छे से। वेक्टर एक फ्री एंटिटी होता है, पॉइंट एक फिक्स्ड एंटिटी होता है। अगर आप वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन पर ले आएँ, तो उसका एंडिंग पॉइंट आपको वो पॉइंट दे देगा जो वो वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये आप डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए बिटवीन वेक्टर z एंड पॉइंट z। वेक्टर z इज अ फ्री एंटिटी, उसको आप कहीं भी प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट z जो है वो फिक्स्ड एंटिटी होगा। पॉइंट z पाने के लिए आप वेक्टर z के स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन कर दें,
तो वेक्टर z का जो एंडिंग पॉइंट है वो अब पॉइंट z हो जाएगा।